नमस्ते दोस्तों, आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर सीरीज शुरू हो गई है और जोरदार शुरुआत हमें देखने को मिली। हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अपमूव हमने देखने को मिली और जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था, निफ्टी में हमने बहुत निचले स्तरों से बाय किया है। अभी भी इतने बड़े प्रॉफिट्स में है, पर अभी भी मेरा होल्ड रिकमेंडेशन ही है। उसके ऊपर हम पीसीआर का जब बात होगी, इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। पर मेरा मानना है कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम 9 सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, 9 सेक्टर्स। और 9 सेक्टर्स है, ये जो सेक्टर्स है इसमें हमें बहुत बहुत कुछ दमखम देखने को मिल रहा है, तो इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ इसके ऊपर बात करूँगा। फिर रिस्क फ्री स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूँगा। उसके साथ साथ क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, रुपी डॉलर, इस सारे पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। तो हम निफ्टी का चार्ट अभी खोलेंगे। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसके हम ऊपर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार अपमूव है। हम वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, वो है ऑल टाइम हाइज के आसपास। ये जो लकीर इसने क्रॉस की है, ये लगभग 13 महीने का कंसोलिडेशन फेज था। पिछले साल 7 नवंबर को मैंने कहा था लगभग टॉप के ऊपर कि अभी हमने बहुत बड़ी मूव देखी है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखना चाहिए। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन दोस्तों 13 महीने का रहा, पर ये 13 महीने का कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा है। आपको ये समझना चाहिए कि हम जब बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टेक्निकली हम नाम देते हैं ब्रीदर का। तो स्टॉक मार्केट ने एक ब्रीदर का काम किया है 13 महीने, और अब वापस एक बार हम नए दौड़ पे यानी थर्ड वेव की शुरुआत होती नजर आ रही है। तो ये थर्ड वेव बहुत बड़ी होगी। इसमें हमें कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी अगर देखते हैं तो अगर डेली चार्ट देखते हैं तो ये जो बॉटम है या ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग 18,000 के आसपास आती है। तो शायद वापस रीटेस्ट करने के लिए वर्स्ट के सिनेरियो 18,000 तक आ सकते हैं, पर 18,000 के लेवल्स नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि हमें इधर से छोटे से करेक्शंस पर बहुत अच्छे अपमूव्स देखने को मिलेंगे। बजट बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मेरा मानना है कि ये प्री बजट रैली शुरू हो गई है। ये हमें संकेत चार्ट्स पे मिल रहे हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो 18,000, मैं मानता हूँ 18,300 यही एक बेस बनता नजर आएगा। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। तो वर्स्ट के सिनेरियो 18,000 सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 18,300। ऊपर में क्या है? ऊपर में अभी बड़ा रेजिस्टेंस है ही नहीं। हम 18,500 के ऊपर क्लोज हुए हैं, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे शॉर्ट रोल ओवर हो गए। क्यों रोल ओवर हो गए, ये पीसीआर पे बात करेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रोल ओवर है। तेजी के पोजीशंस बहुत कम है। जितने सारे शॉर्ट पोजीशंस दिसंबर सीरीज में गए, कई लोग ऐसे थे कि मान के चल रहे थे कि दिसंबर सीरीज एफआईएस नहीं होते, डीआईएस छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी का सीजन होता है, तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं, पर इधर से अच्छी मूव आने की बहुत बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। ऑन द हायर साइड कहाँ तक जा सकते हैं? मैं मानता हूँ 18,700, 18,900 और 19,000, ये भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस दिसंबर सीरीज में। और इस तेजी के लिए हमें और बाइंग करनी है। हमने तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं, नीचे में या आगे पीसीआर जब हमें अपॉर्चुनिटी देगा, हम वापस एक बार बाय का रिकमेंडेशन टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री है। दोस्तों, आज तक मेंबरशिप के अलावा कोई भी सोशल मीडिया पे मेरा पेड प्रोग्राम नहीं है, तो आपको सावधान रखना है। इंस्टा पे आपको मैसेजेस आते हैं, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। टेलीग्राम पे पैसे मांगने की कोशिश होती है, सब्सक्रिप्शन बेसिस होती है, वो कोई नहीं है। एक ही टेलीग्राम चैनल है और वो फ्री चैनल है। अगर आपको कोई दिक्कत है कौन सा टेलीग्राम चैनल है, तो हमारे वेबसाइट पे आ जाइए
वेबसाइट पे ये जो नंबर है इधर कॉल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की मांग कर सकते हैं लिंक की, या सीधा टेलीग्राम चैनल आप खोलिए, वेबसाइट पे जाइए और इधर क्लिक कीजिए, सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे। दोस्तों हम लगभग 600 पॉइंट निफ्टी इन द मनी है और हम बैठे हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए। मुझे मालूम नहीं है आपने कितने लॉट्स लिए हैं, पर मेरा मानना है कि बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आते हैं जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे है। मैं मान रहा हूँ कि अभी ये प्रॉफिट्स गंवाने नहीं चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम अगर नई अपॉर्चुनिटी आती है तो और लॉन्ग पोजिशंस ऐड करेंगे। हमें मंदी के बारे में सोचना नहीं है। बहुत लोग हैं जो कि ऊपर में बहुत बढ़ गया, अभी इधर से और क्या बढ़ेगा इसलिए शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, वो ट्रैप होते नजर आएंगे। 18,300 के नीचे अगर जाते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस मूड में चले जाएंगे। बेरिश सेंटिमेंट्स 18,000 के जब तक ऊपर है तब तक कोई बेरिश सेंटिमेंट्स नहीं होंगे। दोस्तों अब आते हैं हम बैंक निफ्टी सॉरी ऑप्शन चेन डेटा में जाते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ओआई आज इस गुरुवार को शुरू होने वाला है, वो सीधा 19,000 के स्ट्राइक प्रेस में बैठा है। यानी 18,500 से 19,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ही नहीं, छोटे छोटे है। 18,800 में एक है, 900 में एक है और सबसे बड़ा है 19,000। तो 19,000 के ऊपर नहीं जाएंगे दोस्तों, पर 19,000 तक के पोजीशंस खुलती नजर आ रही है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में हम जा रहे हैं, तो इधर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अच्छा सपोर्ट कहाँ है? अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा ओआई, इमीडिएट ओआई, ये इधर देखने को मिल रहा है जो कि 18,300 टेक्निकल लेवल और डेरिवेटिव डेटा लेवल एक ही आ गई है। तो ऐसे अगर आता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हमें 18,300 में कभी भी करेक्शन आती है तो, और पीसीआर जो कि मैं पीसीआर में डिस्कस करूंगा, जब वो लेवल्स आते हैं तो आपको इधर बाइंग करनी चाहिए, और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे बात करूंगा। तो सपोर्ट कहाँ है? 18,300, ध्यान से रखिएगा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। हम पहले डेली चार्ट पे देखेंगे। ये जो लेवल मार्क की है ट्रेंड लाइन की, इधर ब्रेकआउट होने के बाद मैंने लॉन्ग पोजीशंस सजेस्ट किए थे, हम सीधे जाते नजर आ रहे हैं। और वीकली चार्ट्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉप था और ये जो टॉप है इसको क्रॉस कर दिए है। हम अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लगभग 41,950 ये लेवल आती है। हम राउंड फिगर बात करेंगे 42,000 की। जब तक हम 42,000 41,900 के ऊपर है तब तक हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम और ऊपर जाते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को, और लीड करता रहेगा। हम पीएसयू सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में बाद में बात करेंगे, तो उसमें हमें और कंफर्मेशंस देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं सेक्टर्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला सेक्टर जो मैं बात करूंगा वो है निफ्टी इंफ्रा। मैं बार बार कह रहा था पिछले 2-3 वीडियोस में कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट देखिए सेक्टर का, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अभी निकल रहा है, तो इंफ्रा स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। और एक बात, बजट आ रहा है, इंफ्रा पे कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए 2-3 महीने के लिए, और वो हम ट्रेल करते रहेंगे मे बी 6 महीने 1 साल के लिए, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न देता नजर आएगा। दूसरा जो सेक्टर है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में देखिए दोस्तों, डेली चार्ट्स पे देखते हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको आईटी सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो अभी आउट परफॉर्मेंस में चेंज होता नजर आएगा। तो ये आईटी सेक्टर है जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मेटल्स। मेटल्स में दोस्तों ये देखिए, हम
हम बिल्कुल कंसोलिडेट करते नजर आ रहे हैं, बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस है पर चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है। तो अभी भी मेटल्स जब ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तब इधर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है निफ्टी सर्विसेज। इन सेक्टर्स के स्टॉक्स देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है। ये बड़ा ब्रेकआउट आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी सर्विसेज में कौन से स्टॉक्स आते हैं इस पे ज़रा सा पढ़ाई कीजिएगा, तो ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अभी जो नेक्स्ट सेक्टर में बात करूंगा वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए आउट परफॉर्मेंस जारी है। जो कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है उससे हम कंटिन्यूस ऊपर है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और उसमें से भी निफ्टी पीएसयू बैंक्स जो नेक्स्ट सेक्टर है वो आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और देखिए हमने कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था और अब हम कहाँ हैं। तो अभी भी पीएसयू बैंक्स में दमकम है, कोई बिकवाली की जरूरत नहीं है। छोटा सा कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि ये बहुत भाग चुके हैं, पर अभी के लिए मेरा मानना है कि एक डेढ़ हफ्ते के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो निफ्टी इतना बड़ा मूव दे चुका है तो मेरा मानना है कि आपका ध्यान अभी मिड कैप पे भी होना चाहिए। मिड कैप का चार्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। इधर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो गया, ऊपर में अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये एक सेक्टर रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप जो कि आपको बहुत पैसे बनाता नजर आएगा। तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी बहुत अच्छी आपको आते दिनों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रा, निफ्टी सर्विसेज, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक, इन सब पे चर्चा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे कंसंट्रेशन की जाए इन सेक्टर्स में जो कि आपको आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। अब आते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे जो रिकमेंडेशंस होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मल्टीपल लॉट से बात करनी ट्रेड लेने चाहिए। हमने जब बाय करने की सलाह दी तो आप अगर एक लॉट करते हो तो 2 लॉट करने चाहिए। एक अप मूव आता है उसमें से एक लॉट बेचिए, दूसरा रखिए, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेके आइएगा, आपका लॉस तो नहीं होगा। पिछले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी भी मैं छुट्टियों पे हूँ, मंडे से ऑफिस में रहूँगा, पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल रहा है बहुत ही लाजवाब है। HAL का प्रोडक्ट बहुत, HAL का कॉल बहुत अच्छा चला। गोदरेज सीपी साइडवेज है, इसमें भी दमकम है, पर मेरा मानना है कि अच्छे पैसे आप बना रहे हो, इसमें ही मुझे खुशी होती है। अभी पीसीआर पे बात करेंगे दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। हमारा पीसीआर का जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे वो आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए ताकि आप अपनी पोजिशनली रख सकते हैं निफ्टी में। तो पीसीआर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट लेवल्स हमें 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद पीसीआर बढ़ा नहीं है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों नवंबर सीरीज से सारे शॉर्ट पोजीशंस दिसंबर सीरीज में आ गए, जो मैं पहली बात कर रहा था। जो ये शॉर्ट पोजीशंस है कभी ना कभी इनको कवर करने पड़ेंगे, अभी नहीं तो और ऊपर से ही, और जितने देर से करेंगे हमें उतना फायदा दिलाते नजर आएंगे। और यही खूबी है पीसीआर डेटा पे। आपके पास अगर ये डेटा नहीं है जो कि हम फ्री में बांट रहे हैं तो आपको info@kiranjadhav.com नीचे लिखा होगा info@kiranjadhav.com, इस पे आपको मेल करना है और ये डेटा मांगना है। ये 2019 से डेटा हम आपको देंगे वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे। एक सेकेंड, हमारे वेबसाइट पे मैं दिखाता हूँ आपको, हर घंटे ये अपडेट होता है। इधर 3.5 का पीसीआर और निफ्टी की वैल्यू अगर आप खुद डाल देते हो एट द एंड ऑफ द डे तो आपका ये चार्ट अपने आप अपडेट होता नजर आएगा और आपको पता चलेगा कब ओवरसोल्ड हो गए, कब ओवर बॉट हो गए, कब आपको बाइंग करनी है, कब आपको सेलिंग करनी है निफ्टी की। और ये पोजिशनली बहुत बड़ा पैसा देते हैं। पिछली बार 1200 पॉइंट का रैली दिया था, अब हम लगभग 600 पॉइंट इन द मनी बैठे हैं और बढ़त देखने को मिलने वाली है और ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हम पॉकेट करेंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ फ्री है तो उसका एडवांटेज प्लीज़ लीजिएगा।
मालूम नहीं कब कब मैं जाके इसको पेड कर दूंगा, तो उसके पहले ये डेटा आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी हम बात जो करते हैं वो महीने में 1 या 2 बार ही आएगी, पर जो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है वो भी आपको लेने की सलाह है। अब आते हैं हम MCX पे। दोस्तों, MCX पे क्रूड पे बात हो रही है और बहुत इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से क्रूड बिहेव कर रहा है। क्रूड बहुत अच्छे निचले स्तरों पे है। इसके ये इंडिया एडवांटेज है। मेरा मानना है कि ये इंडिया एडवांटेज आपको और बढ़त देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ जो मैं 7,700 की बात कर रहा था, इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिल गया होता तो क्रूड बहुत ऊपर चला जाता था, पर ये नहीं हुआ। वी आर इंडिया एज अ कंट्री इज़ ब्लेस्ड, और मैं मान रहा हूँ कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है इंडिया एज ए इकोनॉमी के लिए। तो क्रूड पे एक नेगेटिव व्यू है और नीचे आ सकता है। अब आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड पे वैल्यू है 53,200, ये ट्रेंड लाइन वैल्यू है 53,200। 53,200 के ऊपर अगर गोल्ड चलता है तो एक बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। अभी हम 54,500 के नज़दीक, 52,500 के आसपास है। मैं बात कर रहा हूँ 53,200 की। इसके ऊपर गोल्ड में एक ब्रेकआउट आएगा और एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिलेगी गोल्ड में, तो ये लेवल ध्यान में रखना। सिमिलरली सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में ये लेवल है और सिल्वर का लेवल है 63,050। 63,050 के ऊपर अगर सिल्वर चलता है तो इधर भी एक तूफानी तेजी सिल्वर में देखने को मिलेगी। तो क्रूड में नहीं, गोल्ड और सिल्वर में अपॉर्चुनिटी है, अगर आती है तो वो लपक लेना है छोटे से रिस्क के साथ। दोस्तों, अब हम आते हैं वर्ल्ड इंडेक्सेस पे। डाउ जोन्स लगातार आउट परफॉर्मेंस, और जो मैंने प्रिडिक्ट किया उसी तरह चल रहा है, इधर से और ऊपर जाएगा। पिछला वीडियो देखिए, मैंने टारगेट्स दिए हैं डाउ जोन्स पे, वो काफ़ी तेजी के हैं और डाउ जोन्स वर्ल्ड मार्केट्स में लीड करेगा। इंडिया एज अ कंट्री आउट परफॉर्म करेगा। डाउ जोन्स परफॉर्म करेगा, इंडिया एज अ कंट्री निफ्टी सेंसेक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है कि जो अभी बात कर रहे हैं रिस्क की, ग्लोबल रिस्क की, तो अभी सामने देखने को नहीं मिल रही है। अब आते हैं रुपी डॉलर पे। देखिए, एकदम रेंज में फंसा हुआ है, कोई बड़ी मूव नहीं है। 80-50 और 82-20 ये रेंज रहेगी। मेरा मानना है कि जब तक इस रेंज में है हमें कोई तकलीफ नहीं है। इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आएंगे। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। बहुत सारे कमेंट्स चाहिए। आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। मेरा मानना है कि मेरी एनर्जी आपके कमेंट से आती है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए और सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।